हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को समझेंगे। ये क्या समझाता है, जैसे कि ये वर्ड बता रहा है आपको कि इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो कंटिन्यूअस मूव करती रहे। फ्रॉम द फंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू हमें जो पढ़ना है वो ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर किसी फंक्शन को आप ड्रॉ करते हो ना ग्राफ पे, तो वो विदाउट ब्रेक या विदाउट पॉज या विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर आप उसको ड्रॉ कर सको। दैट इज व्हाट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइंस टू यू। ये एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, मतलब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं बता रहे हैं, ये जस्ट एक मीनिंग समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आप बिना पेन को उठाए उस ग्राफ को अगर ड्रॉ कर लो, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो फंक्शन को, उस पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूअस हुआ, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। ये एक सिंपल मीनिंग है जो आप किसी ग्राफ को देख करके भी पहचान सकते हो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये यहाँ कहने का मतलब है। जैसे ग्राफ कई तरह के होते हैं, आपको बताएं। ग्राफ ऐसे होता है, जैसे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ये भी एक ही फंक्शन का ग्राफ है जो इस पॉइंट पर देखोगे तो ब्रेक हो रहा है। ये पॉइंट ऑफ एक्स है जिसके ऊपर इसकी वैल्यू यहां और इसकी वैल्यू यहां अलग है। फिर आप ग्राफ देखो, जैसे अब देखो ये यहां पे ब्रेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कई ऐसे फंक्शंस हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पर ब्रेक हो जाते हैं। जैसे आपका बना ये और ये यहां देखो ये ब्रेक हो गया। और कई ऐसे होते हैं जो नहीं ब्रेक होते। अब इन्हीं फंक्शंस की अगर हम बात करें जो हमने ड्रॉ किया है, सपोज करो कि हम अगर इस पॉइंट पर पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर। लेकिन यही फंक्शन इस पॉइंट पर पढ़ेंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ब्रेक्ड है। इसी तरह यहाँ पे देखो, इस फंक्शन को अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे तो इस पॉइंट पर ये ब्रेक नहीं है, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। बट इस पॉइंट पर देखोगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को बनाने के लिए, मतलब इस ग्राफ को बनाते समय जब हम यहां पर आए तो हमको पेन को उठाना पड़ गया। मीन्स हम पहले ऐसे गए, फिर हमें उठाना पड़ गया पेन को, फिर हम यहां से ऐसे बनाए। दैट मीन्स वी हैव टू लिफ्ट द पेन टू ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन द प्लेन ऑफ अ पेपर, एंड दैट इज व्हाट इट इज डिसकंटिन्यूअस। अगर ऐसा न करना पड़े, जो कि यहाँ का पॉइंट बता रहा है, ये वाला पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया, तो ये तो हमने देखो ऐसे बना दिया लाइन से। तो जब हम ऐसे लाइन से बना दे रहे हैं तो ये तो पॉइंट इसके बीच में आ ही जा रहा है, यहाँ हमने लिफ्ट थोड़ी किया पेन को। एंड दैट इज व्हाट दिस इज अ कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट बट डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन को देख करके कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, जिस पॉइंट पर क्वेश्चन हमको कह रहा है चेक करने के लिए। क्या ऐसी कंडीशंस हैं, हम वो कोशिश करेंगे समझने की कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिससे हमें समझ में आए कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। नाउ इसके लिए आपको पिछले क्लास की भी कुछ नॉलेज होनी जरूरी है। 11th में आपने फंक्शन पढ़ा था, 11th में आपने लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था। ये दोनों चीजें आपको जाननी जरूरी है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए टू नो व्हाट अ फंक्शन इज एंड व्हाट अ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज। इसके लिए दोनों चीजों की नॉलेज जरूरी है। तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखिएगा कि क्या पढ़ा था आपने, ताकि आप उसको समझ सको। सो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कंटिन्यूटी की डिसाइड करने के लिए कि कंटिन्यूअस है या नहीं है फंक्शन, उसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो हम इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एन एग्जांपल। हम दो एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें, क्या चीज देखें कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल हमने लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स की वैल्यू 1 लिया व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये फंक्शन हमने कंसीडर किया। ये फंक्शन अगर आप ध्यान दो तो 0 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मींस 0 पे ये फंक्शन बदल रहा है। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन हैं जो एक में मिक्स्ड है। मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। ठीक है ना, मीन्स ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है तब जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम है, फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। ये ध्यान दीजिएगा, x कोई इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं है, x एनी रियल वैल्यूज है। मीन्स 0.1, मतलब यहाँ पे अगर हम माइनस में जाएंगे तो -1.1, -0.1,
-0.01, -0.001, ये सारी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर वो x से छोटा, 0 से छोटा है, और वही चीज 0 से बड़ा, जैसे 0.1, 0.001, 2.1, 2.9, 3.999, इन सब के लिए जो 0 से बड़ा है सब के लिए 2 हो गया। इट्स नॉट सो कि खाली 1, 2, 3 या -1, -2, -3 के लिए, मींस एनी रियल वैल्यूज दैट इज ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर 2 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए आंसर 1 हो गया। इसको आप और एक तरीके से देख सकते हो, ये फंक्शन ऐसे भी देख सकते हो, 1 when x is less than 0, 1 again when x is equal to 0, and 2 when x is greater than 0। लाइक दिस भी आप सोच सकते हो फंक्शन को कि 0 से छोटे पर 1 है, 0 पे भी 1 है, और जब 0 से बड़ा हो गया तो 2 हो गया। तो ये फंक्शन है। अब हमको इसको ड्रॉ करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 3 पार्ट्स जो हमने किए आप ऐसे भी देख सकते हो कि fx इज इक्वल टू 1, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको याद होगा आप टेबल बनाते थे, हम पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, आपको खाली एक आइडिया देने के लिए हम बता रहे हैं कि आप ऐसे एक टेबल बनाते थे, यहाँ x की वैल्यू पुट करते थे, यहाँ fx की वैल्यू पुट करते थे, x की वैल्यू कुछ भी 0 से छोटी ले लो, जैसे -0.9 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, फिर -0.001, -0.01, -0.001, -0.02, ये डिफरेंट वैल्यूज हमने ली, सब नियरेस्ट वैल्यू है, सब 0 के नियरेस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यूज हमने लेस देन के लिए ली, ठीक। एक और अगर आप चाहो तो यहाँ बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, ये कर लो, 0 भी ले लो, तो क्योंकि 0 या 0 से छोटे के लिए आंसर क्या आ रहा है 1। इसी तरह आप 2 के लिए भी बना सकते हो टेबल, आप चाहो तो कि आप एक टेबल बनाओगे, ये आपका टेबल बन जाएगा। आप यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ fx की वैल्यू पुट करोगे, और यहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 भी नहीं ले सकते, 0 से बड़ी, तो हम 0.1 लिए, 0.01 लिए, 0.001 लिए, 0.2 लिए, 0.02 लिए, इन सब के लिए आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब ये टेबल बन गया आपका। अब इस टेबल को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे, ध्यान दीजिएगा हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। हम इसको प्लॉट करना है, हम नीचे वाला फंक्शन थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं स्पेस के लिए, अब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। आप देखिएगा हम कैसे प्लॉट करते हैं। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ को। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि एनी वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा ये डार्क है, लेस देन और इक्वल टू 0 पे ये डार्क हमने बनाया है जब 0 की वैल्यू है, और 0 से जस्ट बाद रियल नंबर के लिए अगर आप देखते हो तो दैट इज 0.1, 0.01, 0.001, ये इतने छोटे वैल्यूज को हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते कि इतने छोटे में, तो हम ये एक सर्कल बनाते थे। ये आपने पिछले साल लीनियर इनइक्वेशंस में पढ़ा था, आपको याद होगा कि फॉर एनी वैल्यू अगर आपको ग्राफ बनाना है, एक ये सर्कल बनता था और एक ये होल ऐसे डार्क बनता था। आप ध्यान दीजिएगा, ये बनता था जब ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू लगाना हो, और जब सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन लगाना है तो इस तरह का ये बनता था, हॉलो सर्कल बनता था, ये सॉलिड बनता था, ये हॉलो बनता था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये ग्रेटर देन के लिए जब लगाए हैं, तो जब 0 से बड़ा, तो उसके लिए हमने ये बनाया, क्योंकि 0 पे 2 नहीं है, 0 पे वैल्यू 1 है, और ग्रेटर देन 0 पे ये 2 है। 0 से जितनी भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उसके लिए आंसर 2 आ जाएगा। 0 से जितनी छोटी है उसके लिए 1 है, और 0 पे भी 1 है। तो इस तरह हमने ये ग्राफ बनाया है। आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्राफ कैसे बना है। 3 फंक्शंस हमने कंसीडर कर लिए थे, या 2 फंक्शंस ले लो, x लेस देन या इक्वल टू 0, तो लेस देन या 0, इन दोनों पे आंसर 1 आ रहा है। फिर ग्रेटर देन 0 के ऊपर कुछ भी वैल्यू होगी तो आंसर 2 आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन बना। अब आप यहां ध्यान देना कि व्हेनेवर वी अप्रोच टू 0, क्या कह रहे हैं, जब हम अप्रोच करेंगे 0 पे, 2 वेज है हमारे पास अप्रोच करने की 0 पे। एक इस साइड से अप्रोच कर सकते हैं 0 पे, एक इस साइड से अप्रोच कर सकते हैं। अगेन ध्यान दीजिएगा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। सो जब लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे, मींस इन दिस डायरेक्शन, जब आप 0 पे जाओगे तो ये 1 आ रहा है आंसर।
जब आप इस साइड से 0 की तरफ जा रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 0 के पॉइंट पर हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ जाएंगे तो आंसर 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे 0 की तरफ तो आंसर 2 आ रहा है। सच थिंग्स हम कहां पढ़े थे, पिछले साल हम लोग लिमिट्स में पढ़े थे। व्हेन लिमिट्स ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेस टू अ सर्टेन पॉइंट, तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, ये हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान दिख रहा है, ये ग्राफ जो है ये ब्रेक हो गया है। किस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है, 0 पर। जब 0 से छोटी वैल्यू थी तो 1 आंसर आ रहा था, कंटिन्यूअसली ग्राफ एक लाइन ड्रॉ कर रहा था। लेकिन जैसे ही 0 आया, 0 पे आके रुक गया, और जैसे ही 0 से आगे गया तो यहां से पेन को लिफ्ट करना पड़ा ऊपर और यहां से इसको ड्रॉ करना पड़ा। तो दैट इज व्हाट, एट पॉइंट 0 ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस है, ये ग्राफ से हमको दिख रहा है। सो अब हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इस फंक्शन को कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेकिंग अगर ड्रॉ करना है तो व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि हम इसको एक जैसा ड्रॉ कर सकें, क्या लॉजिक होना चाहिए। आप ध्यान दो कि अगर इसको एक साथ ड्रॉ करना है तो या तो ये वैल्यू इधर आ जाए या ये वैल्यू इधर आ जाए, मतलब ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे है वो अगर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाए तो वो एक जैसा बन जाएगा, या ये वाली चीज यहां से यहां हो जाए तो ये पूरा एक जैसा बन जाएगा। मीन्स when we are approaching from left hand side and when we are approaching from right hand side, when these both values become equal, that means जो लिमिट, एग्जिस्टिंग लिमिट जो फॉर्म होनी चाहिए अगर वो इक्वल हो जाए, जो कि यहाँ पे अलग अलग है। when you are approaching from left hand side the value is 1, when you are approaching from right hand side the value is 2, that is limits are not equal. The left hand side and right hand side limit are not equal, that means there is no existence of a limit at point 0, limit exist नहीं कर रही है। But in case if there exists this limit at 0, x is equal to 0, then we may say the function has a graph which is continuous at 0. So 0 पे continuous draw होने के लिए एक condition निकल करके आती है हमारे पास, from this logic that the graph has a limit at 0 and वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो दैट मीन्स एग्जिस्ट करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और जो राइट हैंड साइड लिमिट है दैट शुड बी इक्वल एंड 100% इक्वल, तभी ये कंटिन्यूअस हो पाएगा। सो ये ऑब्जर्वेशन हमारा इस ग्राफ से हमको निकल करके आता है कि कंटिन्यूअस के लिए एक कंडीशन हमको फॉलो समझ में आती है। वो क्या फॉलो समझ में आती है कि LHL शुड बी इक्वल टू RHL। ध्यान दीजिएगा, this is left hand side, this is right hand side. When you are approaching from left hand side, that is for approaching from left hand side you have to increase the value from 1 by 1, means आप यहां से यहां आने के लिए कुछ वैल्यूज ऐड करोगे इसमें। मीन्स अगर ये -4 होगा, ये -3 है, तो आपने यहां से यहां आने के लिए एक ऐड किया, मीन्स फिर यहां से यहां आने के लिए फिर ऐड किया, फिर यहां से यहां आने के लिए ऐड किया। दैट मीन्स यहां से यहां जाने के लिए आपको ऐड करना पड़ा। ये वैल्यू इससे क्या है, छोटी है, दैट इज इट इज लेस। मीन्स आप जब 0 से छोटे पर, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या शो कर रहा है, आप छोटे पर हो, ताकि आपको अप्रोच करने के लिए 1 by 1 इंक्रीज करना पड़ रहा है। RHL ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इवन तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। RHL इज व्हाट, मीन्स यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम हियर टू हियर, दैट मीन्स फॉर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जब आप इधर से इधर आओगे तो एट ईच पॉइंट यू हैव टू डिक्रीज योर वैल्यू, दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट। मीन्स एक्चुअल में ये वैल्यूज जो है दैट इज x0 प्लस है, सो दैट कि जब आप इधर से इधर आ रहे हो, अप्रोच कर रहे हो 0 की तरफ, फॉर दैट अप्रोचिंग यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू टू गेट द वैल्यू 0। तो इधर से इधर आने के लिए आपको 0 को लाने के लिए राइट हैंड साइड से इधर डिक्रीज करना पड़ रहा है, 0 तक आने के लिए इधर इंक्रीज करना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। व्हेन दिस टू वैल्यूज आर इक्वल, only in that case you can say this type of function is continuous. ये ध्यान दीजिएगा, हमने बोला this type of function, not every function is continuous when this is 0. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमेशा हर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस दिस मस्ट बी वन ऑफ द कंडीशन, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जहां लिमिट्स इक्वल है इवन दो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते। कैसे, अब हम उसको फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जहां लिमिट्स तो इक्वल है बट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हम लोग नेक्स्ट एक फंक्शन लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। देखिए ये वाला फंक्शन,
ये सेकंड फंक्शन हमने यहाँ ड्रॉ किया है। इस फंक्शन को आप ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फंक्शन हमने एग्जांपल लिया है दूसरी चीज को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, दोनों ही केस में आंसर 1 है। नॉट एट 0, 0 पे नहीं। जैसे ही x की वैल्यू 0 आएगी आंसर 2 हो जाएगा। जैसे ही x 0 पे गया ये वाले पॉइंट पर तो आंसर 2 हो गया। लेकिन 0 से जैसे ही आगे बढ़ा फिर आंसर 1 आ गया। 0 से जैसे ही छोटा हुआ आंसर 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ का हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इस फंक्शन को भी अगर आप ड्रॉ करो और आप कहो कि बिना हम पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो नॉट पॉसिबल। आप कैसे ड्रॉ करोगे? यहां तक आपने ड्रॉ किया, ये 0 आ गया, तो 0 आते ही आपको इधर आना पड़ा ऊपर, ये फिर आपने यहां से ड्रॉ करना शुरू किया। सो दैट मीन्स बिना पेन लिफ्ट किए आप इसको ड्रॉ कर ही नहीं सकते। दैट इज व्हाट इट सेज कि फॉर 0 आपका फंक्शन चेंज हो जा रहा है। 0 आते ही वो 2 हो जा रहा है। 0 से छोटे पर 1 है, 0 से बड़े पर 1 है। तो ये आपने ड्रॉ किया कंटिन्यूअसली, फिर आप यहाँ रुक गए, यहाँ पेन उठा के यहाँ लिखे, फिर उसके बाद आपने पेन उठा करके यहाँ पे ड्रॉ किया फंक्शन। सो दैट इज द ब्रेकिंग, दैट इज अ पॉइंट जहां पे आपको पॉज होना पड़ता है, ब्रेक होना पड़ता है, रुकना पड़ता है और फिर कंटिन्यू होना पड़ता है। सो दैट इज द पॉइंट। सो यहाँ पे जैसे ही 0 पे आए तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया। 0 पे इसका आंसर 2 हो गया। देख लीजिएगा, ये सॉलिड है, ये हॉलो है, क्योंकि 1 से जरा से बड़े या 1 से जरा 0 से जरा सा बड़ा है, जरा से छोटे पर ये आंसर है। सो यहां भी अगर आप ध्यान दो, व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स 0, जब हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो द आंसर इज 1। एंड यहां पे जब हम अप्रोच करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, द आंसर इज 1 हियर। जो पीछे वाले में नहीं था, पिछले वाला क्या था फिगर, जरा सा हम फिर से शॉर्ट में बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। पीछे वाला फिगर ये था, इधर 1 था, इधर 2 था, ये था। ध्यान दीजिएगा, यहां जब हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते थे तो आंसर 1 आ रहा था, जब राइट हैंड से अप्रोच करते थे तो आंसर 2 आ रहा था। लिमिट्स आर नॉट इक्वल। तो हमने कहा कि फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए, कंटिन्यूअस बनाने के लिए ये दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, सो दैट कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। दैट मीन्स हमने ये कंडीशन लिखी। अब यहां पे आप देखो, यहां तो लिमिट सेम है। जब लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं तो भी आंसर 1 है, जब राइट हैंड से मूव कर रहे हैं तो भी आंसर 1 है हमारा। दोनों तरफ से जब अप्रोच कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो दोनों तरफ से अप्रोच करने पर आंसर क्या प्रोवाइड कर रहा है, 1 ही है हमारा। बट जैसे ही 0 पे अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर 2 हो जा रहा है। सो अब ये तो कंटिन्यूअस नहीं ना हुआ, ये तो यहाँ पे लिमिट सेम हो गई, इवन तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहां पे आप इवेल्युएट करो कि फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस व्हाट शुड बी देयर, क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट अगर यहां पे आ जाए तब तो ये जुड़ जाएगा। ये जो गैप यहां आ रहा है ये इधर आ जाएगा, अगर ये पॉइंट तो ये जुड़ जाएगा। मतलब जब x इज इक्वल टू 0 पे इंस्टेड ऑफ 2 अगर हम यहां पे कर दें कि ये 1 हो जाए, मीन्स वही जो यहां लिमिट में आ रहा है, अगर वही चीज यहां पे भी हो जाए तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा? तब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। मीन्स दिस इज नॉट द टोटल कंडीशन, there should be one more condition to follow, or to have a function to be continuous there should be one more condition. And what should that condition be? The value of a function should be equal to the limit of that function. means जो limit यहाँ पे आ रही है वही value भी अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं, मीन्स सेकेंड कंडीशन, ये जो लिमिट निकल के आई इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x). ध्यान दीजिएगा, ये 0 माइनस 0 प्लस LHS RHS अलग अलग लिखा था, ये पूरा एक लिमिट हो गया, ये एग्जिस्ट कर रही है। इसके एग्जिस्टेंस का मतलब ये दोनों इक्वल होगा तभी ये एग्जिस्ट कर रही है। तो ये चीज आ गई। अब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जब फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, जिस वैल्यू पर आप फंक्शन चेक कर रहे हो 0 एट x इज इक्वल टू 0, अगर वो भी इसके बराबर हो जाए तब आप 100% कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तब आपको पेन उठा के ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे आप स्मूथली फंक्शन को ड्रॉ कर दोगे विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। दैट इज द पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिराइव कर रहे थे, ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे थे कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इस पूरी चीज को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मोर बेटर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप जैसे 2 पॉइंट्स ना लिखने की बजाय एक ही तरह से लिख सकते हो। इस पूरे को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो
कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू f0। अगर हम ऐसे भी लिख दें तो भी हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट 0। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन तो थी नहीं कि कंटिन्यूअस डिफाइन करने के लिए आप ये कह दो कि पेन को लिफ्ट कर दें या न लिफ्ट करें, ऐसे करके तो हम फंक्शन डिफाइन नहीं ना कर सकते। टू डिफाइन अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस हमारी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। अब हम उस डेफिनेशन को नोटेड डाउन कर रहे हैं। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो बुक्स में अवेलेबल रहती है। तो क्या कहता है कि अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस रहना है तो पहले वो फंक्शन रियल फंक्शन होना चाहिए। मींस सपोज f इज अ रियल फंक्शन, f इज अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन किसको कहते हैं, ये भी आपने 11th में पढ़ा है। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल हो उसको रियल फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन रियल फंक्शन होता है जिसके डोमेन और रेंज जो होते हैं सबसेट्स होते हैं रियल नंबर्स के। दैट मीन्स अगर ये रियल फंक्शन है तो इट शुड बी ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। हम इसीलिए बोल भी दे रहे हैं कि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको नोट इट डाउन कर लें। सपोज f इज अ रियल फंक्शन, ये थोड़ा सा y एक्सिस का ये इधर आ गया, इसको हम ऊपर कर दें। सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड अब इसके अंदर एक पॉइंट लेना है ना जिसके ऊपर चेक करना है। जैसे हम लोग 0 पे चेक कर रहे थे अभी, तो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं। लेट c बी अ पॉइंट। कहां पे ये पॉइंट होना चाहिए, इन द डोमेन ऑफ f, इन द डोमेन ऑफ f के डोमेन में ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं। तो अगर हम ये पॉइंट ले लिए तो अब हम कहेंगे कि फंक्शन देन f इज कंटिन्यूअस एट c। ये कब कंटिन्यूअस होगा, इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए कंटिन्यूअस होने की, कि जो लिमिट की वैल्यू है, डायरेक्टली हम पूरा लिख रहे हैं, लिमिट जो निकला आपका c पर, वो लिमिट किसी फंक्शन का वो इक्वल होना चाहिए c की वैल्यू के ऊपर। मतलब फंक्शन की वैल्यू जो c पे आएगी उसके ऊपर ये इक्वल होना चाहिए। अब इसका मतलब हो गया c प्लस और c माइनस दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब वो एग्जिस्ट कर रहा है तभी ये चीज एग्जिस्ट की है, तभी ये आया है। सो लिमिट की एग्जिस्टेंस की जो वैल्यू आई और जो फंक्शन की वैल्यू आई, अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है ये मीनिंग हुआ कंटिन्यूअस का। अब हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में कि इसके फंक्शंस की कंटिन्यूटी के अलजेब्रा क्या होती है। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका समेशन कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा, उनका कोशेंट कंटिन्यूअस होगा, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसी में डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स कि कंटिन्यूअस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बट बिफोर दैट हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बेसिक चीजें लिमिट्स के बारे में पढ़ लेना उस समय तक में, कि लिमिट्स क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। लिमिट्स को कैसे निकाला जाता है वो भी आपको समझ में आ जाए। थोड़ी बेसिक जानकारी और जो बेसिक फॉर्मूलेस थे पिछले साल आपने लिमिट्स के पढ़े थे वो पढ़िएगा। थोड़ा सा आपको फंक्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो ये फंक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी, डोमेन रेंज की, और थोड़ा आपके लिमिट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड फर्दर कि आगे की क्लास में आपको और बेटर तरीके से समझ है। टिल देन गुड बाय।